नमस्कार सभी को, प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल अनुभव है योग। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इसमें हम ईश्वर का नाम लेते हैं। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम। तो जैसे ही हम ईश्वर के ध्यान में जाते हैं तो हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से हम स्वस्थ रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आदरणीय रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें हम थोड़ा गुरु को समझते हैं। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। इन सभी में गुरु एक ही होता है, एक जैसा ही होता है, उसे गुरु तत्व कहा गया है। इसको समझने के लिए जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते हैं, वो हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं और विकसित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं, ये भी हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इन सभी में जो विकसित करने की जो शुद्ध इच्छा रहती है, उसको गुरु तत्व कहा गया है। उसका सम्मान करने से हम महान बनते हैं। महान का अर्थ है हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल हो जाना, उसको महान कहा गया है। जैसे हमें डॉक्टर बनना है या अध्यापक गुरुजन कुछ भी बनना है, वो बन जाना, उसको महान कहा गया है। तो इस योग से हम इनका सम्मान, आदर सम्मान करते हैं, फिर प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं, ऐसा हमें अनुभव होगा। जैसे इस योग की 8 स्टेप बताई गई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो ये 8 स्टेप भी इस योग में हो जाएगी। इनको समझना है। जैसे यम में आता है जो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, अनुचित है, उसको छोड़ देना। फिर आता है नियम, नियम में जो भी हमारे लिए उचित है, अच्छा है, उसको अपना लेना। फिर आता है आसन। तो आसन जिस स्थिति में हम ईश्वर से योग करते हैं उसको आसन कहा गया। जैसे अभी हम सुखासन में बैठे हैं, इसी आसन में हम योग करेंगे, तो इसको सुखासन, वज्रासन, ऐसे जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में हम योग करते हैं उसको आसन कहा गया। फिर आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम जैसे हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, उस नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया है। फिर आता है प्रत्याहार। तो जैसे ही हम ये नियमित योग करने लग जाते हैं तो प्रत्येक आहार के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही सब व्यवहार करने लग जाते हैं, सब काम अच्छे अच्छे करने लग जाना प्रत्याहार कहा गया। फिर आता है धारणा। तो धारणा को समझने के लिए जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है ऐसी हमारी मान्यता, भावना बन जाती है, तो उस ईश्वर हमारे अंदर धारण हो जाते हैं, तो उसको धारणा कहा गया। फिर ध्यान, यानी धारण होते ही ईश्वर पे हमारा ध्यान जाता है, तो उसको ध्यान को योग भी कहा गया है। और फिर सिद्धि यानी योग हमारा सिद्ध हो जाता है। तो जैसे मंदिर और मस्जिद वाला योग भी इस योग में हो जाएगा। तो अभी हम वो 5 मिनट के लिए वो योग प्रेयर करेंगे। इसके लिए सभी को बैठना है और समझना है, जैसे हम और हमारा ये 2 जीवन के आधार बताए गए हैं। तो इसमें हमारा शरीर होता है
और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, उसके लिए योग ही पोषण है। और योग परंपराएं जैसे नियमित मंदिर मस्जिद जाना, ऐसे मतलब योग परंपराएं हैं, तो उसका योग ही पोषण है। जो शरीर के अंदर जो हम होता है वो योग से संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है, सफल रहता है और स्वस्थ रहता है और आदरणीय रहता है। तो उसे हम का योग होगा तो वो हम ईश्वर से मिलता है। तो अपने शरीर को एकदम रिलैक्स बिठा देना है, एकदम 5 मिनट के लिए रिलैक्स बैठना है, एकदम रिलैक्स। और जो शरीर के अंदर है उसका योग होगा। और अभी हम वो योग करेंगे, इसके लिए जैसे यहाँ पे हमें एक चित्त का योग है। चित्त हमारा वो एकाग्र होगा पढ़ाई में से। तो यहाँ पे ऐसे इशारा करना है अपने, मतलब कि अपने सिर पर जो राइट हैंड है उसका ऐसे लगाना है और एकदम व्यवस्थित अपने शरीर को बिठा देना है, एकदम कि वो शरीर हिले डुले नहीं। और 5 मिनट आंखें भी बंद करना रहेगा, इसलिए वो ऐसे लगा के इशारा करके ऐसे इसको संकेत देख के तो हमारा चित्त एकाग्र होगा पॉजिटिविटी में। तो ऐसे घुमा के 3 बार और आंखें बंद करके उसको नीचे ले लेना है हाथ को, और 5 मिनट के लिए आंखें बंद रखना है सभी को अपनी आंखें बंद रखना है और हाथ को नीचे ले लेना है धीरे धीरे, ऐसे 3 बार घुमा के, यानी अपने चित्त को संकेत देकर। यहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। तो नीचे हाथ ले आए धीरे धीरे, और अब 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करने है, हमें सुनना है। हम प्रेयर चालू करेंगे अभी। Power on. Micro SD mode. सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे 5 मिनट के लिए, हमें सुनना है, कुछ भी नहीं करना है। बरोबर है योग। युजते अनेन इति योग, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है। और विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। परब्रह्म तस्मै ध्यान की शुरुआत करिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को काबू को रखें। ध्यान
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। जिन्हें अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, इसी को पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। ये हम नियमित योग करने से हम प्रत्येक कार्य करते समय हमें अच्छा लगते रहता है। जैसे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता रहेगा, तो फिर अच्छा लगता रहेगा तो हम अच्छे नंबरों से पास होंगे या जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होते हैं। जैसे हम पढ़ाई की, डॉक्टरी की या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें सफल होंगे 100%।
और इससे माता पिता और गुरुजनों के प्रति एक आदर सम्मान आता है, तो फिर हम महान बनते हैं। महान का अर्थ है फिर हम प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद सभी जगह सफल रहे थे, ऐसे ही कोई भी कार्य में हम सफल रहेंगे। और गुरुजनों के प्रति हमें एक हमेशा घर में एक पॉजिटिव वातावरण रहेगा। तो आप सभी को ये जो योग मिला है, ये आपके गुरुजनों के माध्यम से मिला है। जो विद्यालय के प्रधान गुरुजी हैं, उनके माध्यम से हमें ये योग मिला है। तो पॉजिटिव रखने वाला प्रत्येक समय। तो एक बार हम सभी जो हमारे इस विद्यालय के जो प्रधान गुरुजी हैं, उनको तालियों के माध्यम से दिल से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। और मेरे को यहाँ पे बताने का अवसर मिला, इसके लिए आप सभी को और गुरुजी को दिल से धन्यवाद। और ये जो 5 मिनट का जो ऑडियो चला है, ये आज तो परिचय हमने बताया है, लेकिन इसको अगर हम नियमित करते हैं तो बहुत लाभ होता है। ये हमें अनुभव में आता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है, कोई भी शरीर से रिलेशन नहीं है, इसका आध्यात्मिक है। हमारे भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है और हमेशा भारतीय प्राचीन संस्कृति को ऊपर लाने में विद्यालय परिवार का हमेशा से योगदान रहा है। और विद्यालय परिवार से ही भारत महान है। तो अभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी से प्रार्थना रहेगी कि 2 शब्द जरूर बताएं कैसा लगा है योग। गुरुजी से परम सम्माननीय महेश जी, जो एक योग गुरु के रूप में विख्यात हैं, नॉट ओनली दिस एरिया बल्कि पूरे राजस्थान को ही कवर करते हैं और एक मिशन लेकर चले हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों, हमारा समाज स्वस्थ हो, और न केवल शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी। क्योंकि प्यारे बच्चों, योग केवल शरीर के लिए नहीं होता, योग मन और आत्मा और शरीर तीनों में संतुलन पैदा करता है। जैसे अभी एक 5 मिनट का ऑडियो चला, तो एक जैसा सर ने कहा कि एक खुशी की अनुभूति हो रही थी, मन खुश था उस 5 मिनट में, और वो खुश मन ही हमेशा आगे लीड करने में हेल्प करता है। हमेशा मान के चलिए, खुशी जहां पर है, जहां हमारा मन और चित्त खुश है, वहां पर हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हमेशा समाज में, परिवार में, स्कूल में पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर सकते हैं। जहां सकारात्मक सोच होती है, वहां पर निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। जहां सकारात्मक सोच होती है, वहां निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं। उद्देश्य प्राप्त करना एक अलग अचीवमेंट है, आपके लिए एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म गोल है वो है अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को संतुलित भाव में रखते हुए आगे बढ़ना। आज का जो आपका समय है, आज का जो आपका प्रयास है, वो कल निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देगा। और ये जो चीजें हैं, आपका काम आपको ही करना है। नो वन विल कम एंड हेल्प आउट यू इन एनी मैनर। दो एक अलग बात है, पेरेंट टीचर आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बेटा ये आपका गोल है, आपकी जर्नी आपको ही तय करनी है। ये ऐसे माध्यम है, योग जी, योग गुरु जी जो है, हम टीचर और आपके पेरेंट वो माध्यम है जो आपको अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग दे सकते हैं, लेकिन आपको अपना उद्देश्य अपने आप पूरा करना है। इसलिए अपने हिस्से की तैयारी करके रखो, कब जरूरत पड़ती है पता नहीं चलता, और जब आप अपने हिस्से की तैयारी करेंगे वो तभी संभव है जब अनुशासित होंगे। अनुशासन कैसे होंगे? योग उसका एक प्रमाणित फॉर्म है। जब भी कोई व्यक्ति योग करता है तो उसमें अनुशासन आता है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है, और हमेशा ये 2 चीजें हैं जो हर फील्ड के लिए आवश्यक है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, बैंकर,
बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, बिजनेसमैन बने, कुछ भी आप करेंगे उसमें ये दो चीजें अहम रोल प्ले करती हैं। तो बच्चे, अनुशासन तभी होगा जब हम अपने क्रियाकलाप को व्यवस्थित रखेंगे और सुबह उठ के अपने जो दिनचर्या है उसको योग के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी आप में अनुशासन आएगा और तभी आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों में संतुलन पैदा होगा, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी क्लैपिंग सर के लिए बनती है। Put your hands together, everyone. मजा नहीं आया, और तेज और जोर से बोलिए। अब देखिए, ये भी योग का एक पार्ट ही है। क्लैप करते हुए आप खुश थे, सबके चेहरे पर स्माइल है, आपके फेस पर ग्रेस है, इसका मतलब आप खुश हैं और खुश व्यक्ति ही अच्छा परिणाम दे सकता है। तो हमेशा खुश रहें, अपने आप पर विश्वास रखें और अपने साथ साथ अपने पैरों के पीछे पर विश्वास रखें, क्योंकि यही है जो आपकी उंगली पकड़कर आपको उस रास्ते का अवलोकन करवाएंगे जहां आपको चलना है, जहां आपको जाना है। प्यारे बच्चों, कल अपने स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ।